जहां तक सवाल कैसरगंज का है तो कैसरगंज से पहले ही यह संभावित था कि वहां से बीजेपी बृजभूषण शरण का टिकट काट सकती है। हालांकि इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो बृजभूषण के परिवार से ही बीजेपी किसी को टिकट देगी। हालांकि पहले इस बात की चर्चा थी कि उनकी पत्नी को भाजपा टिकट दे सकती है। हालांकि आज सुबह से ही चूंकि यह साफ हो गया था कि बृजभूषण शरण को टिकट नहीं देकर बीजेपी उनके बेटे करण भूषण को टिकट देने जा रही है। अब चूंकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें हम कैसरगंज की बात करें तो बीजेपी ने वहां से बृजभूषण शरण की जगह उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह, जो कि सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन पर दांव खेला है। देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे। तो कह सकते हैं कि इन दोनों सीटों को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी में, या यूं कह सकते हैं कि जो तस्वीर साफ नहीं थी वो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। और देखिए, प्रत्याशियों की सूची तब जारी की गई है जबकि अब से थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटों के भीतर कांग्रेस की भी सूची आने वाली है अमेठी और रायबरेली को लेकर। देखिए, जहां तक सवाल रायबरेली का है तो रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, क्योंकि पहले चूंकि यह भी संभावना थी कि हो सकता है कि इस बार रायबरेली से गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में ना उतरे। वैसे में चूंकि बीजेपी तमाम रणनीतियों को साधते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है और जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है इलेक्शन को लेकर, उस लिहाज से भी बीजेपी की अपनी पूरी तैयारी होती है। तो बीजेपी देख रही थी, स्थिति को भांप रही थी कि अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता तो दिनेश प्रताप सिंह की जगह किसी और को बीजेपी चुनाव वहां से लड़ाती। लेकिन चूंकि वहां पर अब सोनिया गांधी की जगह उनकी बेटी प्रियंका गांधी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटों में कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी जाएगी। वैसे में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें कैसरगंज से बृजभूषण शरण के बेटे करण भूषण और रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं।